हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। लल्ला की गुप्त बात तो सबको पता है। वहाँ भी खाता है और यहाँ पे जो मैं बनाती हूँ छुप कर खा जाता है। सबसे छोटा है, इसीलिए तो भाभी का लाडला है। केवल भाभी का नहीं, मैं तो भैया का भी लाडला हूँ। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को कलेवा क्यों नहीं? अब कैसी बात कहते हैं। 14 वर्ष तक देवर जी भाभी के हाथ से वन के कंदमूल खाकर उब नहीं गए होंगे। अब उर्मिल को भी कुछ खिलाने पिलाने का अवसर मिलना चाहिए। और भरत? हाँ भाभी, हमें क्यों नहीं? बड़ी माँ तो कहती है मेरी सीता से अच्छी रसोई कोई बना ही नहीं सकता, फिर उस रस से हमें क्यों वंचित रखा जाता है? कुछ मानवी का भी सोचा है? उस बेचारे ने भी 14 वर्ष एक तपस्या की है। आज जब उसकी मन की इच्छा पूरी करने का समय आया है, वह भी छीन लो। तुम पुरुष लोग हम स्त्रियों के हृदय की लालसा को नहीं समझ सकते। और बेचारा लल्ला शत्रुघ्न। लल्ला की गुप्त बात तो सबको पता है। वहां भी खाता है और यहाँ पे जो मैं बनाती हूँ छुप कर खा जाता है। सबसे छोटा है, इसीलिए तो भाभी का लाडला है। केवल भाभी का नहीं, मैं तो भैया का भी लाडला हूँ। महाराज की जय हो। गुप्तचर विभाग के प्रमुख आर्यभद्र और आर्य सुमग्ध आपके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें मंत्रणा गृह में ले आओ, हम वहीं उनसे मिलेंगे। हम बाहर से सीधे मंत्री सभा में आएंगे। लल्ला, बचा हुआ क्यों? मैं और मंगाती हूँ। भाभी, ये हमारे लिए तो भगवान का प्रसाद है। देखो तो, सबको खाने की पड़ी है, इसीलिए महाराज के साथ कोई नहीं गया, है ना? जब महाराज अपने गुप्तचरों से मिलते हैं तो वहां किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं। क्यों? फिर गुप्त क्या रहेगा? ये गुप्तचर ही तो राजा की आंखें और कान होते हैं, जिनके द्वारा राजा एक और अपनी प्रजा और दूसरी ओर अपने राज्याधिकारियों पर दृष्टि रख सकता है कि कौन क्या कर रहा है। जिस राजा में इतनी चेतना ना हो, जो केवल अपने दरबारी और चाटुकारों की बातें सुनता रहे, वो किसी समय किसी भी षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। परंतु आप लोगों से किस बात का पड़ता? क्यों नहीं? यदि मेरे ही विरुद्ध कोई शिकायत हो तो मेरे होते हुए वो राजा तक कैसे पहुंचेगी? महाराज ने कहा था राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। अच्छा, पत्नी भी नहीं? नहीं, कोई भी नहीं।
पिताश्री कहा करते थे, अपने गुप्तचरों की बात राजा को अपने हृदय में ही गुप्त रखनी चाहिए। महाराज, निर्णय लेने से पहले मेरी एक प्रार्थना अवश्य सुन लें। कहो। आज तक मुझे आपकी सेवा का कोई अवसर नहीं मिला। लक्ष्मण भैया ने 14 वर्ष आपके साथ वनवास काटा और भरत भैया ने अयोध्या में रहते हुए भी वैसे ही वनवास के कष्ट सहे, उसी प्रकार फल मूल खा के रहे जैसे वो आपके पास वन में ही हो। मुझे छोटा समझकर कभी कोई सेवा नहीं दी गई, परंतु अब यदि मेरे होते बड़े भाइयों को उस दैत्य से लड़ने भेजा गया तो ये मेरे साथ अन्याय होगा। अब के युद्ध में जाने की मेरी बारी है। हम बड़े भाइयों के होते हुए तुम्हें उस राक्षस से युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? सुना नहीं, वहां प्राणों का संकट है। महाराज, मैं ही उस राक्षस से निपट लूंगा। नहीं महाराज, मैंने पहले मांग की है। मुझे अवसर न दिया गया तो ऐसा लगेगा कि महाराज को मेरी वीरता पर संदेह है। मृत्यु का भय दिखाकर मेरा अपमान न करो भैया। महाराज राम, भरत और लक्ष्मण का छोटा भाई लवणासुर तो क्या, स्वयं काल से भी नहीं डर सकता। महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हम राजकुमार शत्रुघ्न से सहमत हैं। हम तुम्हें मथुरा के राजा लवणासुर के अत्याचारों से धरती को मुक्त करने का कार्य सौंपते हैं। आर्य सुमंत्र, सेना को तैयारी की आज्ञा दी जाए। जो आज्ञा। हम आज इसी समय राजकुमार शत्रुघ्न को मथुरा का राजा घोषित करते हैं। उनके राज्याभिषेक की भी तैयारी की जाए। राज्याभिषेक? हां, अयोध्या से कूच करने से पहले हम तुम्हें मथुरा का राजा बनाकर तुम्हारा अभिषेक स्वयं कर देंगे, जैसे हमने विभीषण का अभिषेक पहले ही कर दिया था। महाराज, इस अभिषेक को स्वीकार करने में मुझे अधर्म जान पड़ता है। बड़े भाइयों के होते हुए छोटे का अभिषेक कैसे किया जा सकता है? बड़े भैया भरत की बात को काटकर मैं बीच में बोल पड़ा। कदाचित आप इसके लिए मुझे दंड तो नहीं दे रहे? मेरी भूल क्षमा कर दे भैया, क्षमा कर दे। नहीं शत्रुघ्न, तुमने कोई भूल नहीं की। प्राणों के संकट की बात जब सामने आई तो तुमने वही वीरता दिखाई जो रघुवंश के एक राजकुमार को दिखानी चाहिए। हमने जो अभिषेक की बात की वो शास्त्रानुसार आवश्यक है। जब कोई किसी राजा के वंश का समूल नाश कर देता है तो उसकी राजधानी में दूसरे राजा को स्थापित करना उसका धर्म हो जाता है। अन्यथा वो राज्य, वो देश आरक्षित और अव्यवस्थित हो जाता है। उस देश में अराजकता फैल जाती है। लवण का कोई वंशज होता तो हम उसे राजा बनाते, परंतु लवण के पश्चात उस वंश में कोई नहीं बचेगा। इसलिए जब तुम लवणासुर का अंत कर दोगे, जिसका हमें पूर्ण विश्वास है, तब मथुरा को एक राजा की आवश्यकता होगी। इसलिए वो राज्य अब तुम्ही को संभालना पड़ेगा। राज तिलक लघु भ्रात को नाथ करत निज हाथ, मंगल रिधि रघुनाथ के हृदय न हर्ष समा।
आओ शत्रु। शत्रुघ्न, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें यह दिव्य और अमोघ बाण देना चाहता हूं। इस दिव्य, उत्तम और अमोघ बाण की रचना पिछले प्रलय काल में भगवान विष्णु ने इसलिए की थी क्योंकि उन्हें दो महाबली दैत्यों मधु और कैटभ का संहार करना था। वो तीनों लोगों की सृष्टि करना चाहते थे और मधु, कैटभ और अन्य राक्षस उसमें विघ्न उपस्थित कर रहे थे। अतः भगवान विष्णु ने इसी बाण से उन दोनों को मारा था। मैं ये अस्त्र तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि परम शक्तिशाली लवणासुर का वध करने के लिए कदाचित तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। परंतु मेरी एक बात स्मरण रखना, जब अत्यंत आवश्यक हो, अर्थात तुम्हारे सामने जीवन और मरण का प्रश्न आ जाए, तभी इसका प्रयोग करना। यह अस्त्र अत्यंत भयंकर है। इसके प्रयोग से असंख्य प्राणियों के नष्ट होने का भय रहता है। तभी मैंने रावण का वध करने के लिए भी इसका प्रयोग नहीं किया था। शत्रुघ्न, शास्त्र कहता है वीर को उतनी ही शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जितनी परम आवश्यक हो। अब यह दिव्य और अमोघ बाण मेरे आशीर्वाद के साथ ग्रहण करो।